ये बाज़ार के अंदर में फिर से हम लोग आज प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रेडिक्शन को हम लोग हमारे ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पर एफआईआईज और हमारे डाउ फ्यूचर्स के डेटा के बेसिस पर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज बाज़ार खुला था 24,200 के लेवल्स पर। अब मैं आपको बाज़ार के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट बातें पहले बता देता हूँ। देखिए, बाज़ार के अंदर में 24,500 कितना इम्पॉर्टेंट लेवल था, मैं कई वीडियोस के अंदर में आपको काफ़ी समय से बताता हुआ आया हूँ। अब 24,500 के लेवल्स को बाज़ार ने काफ़ी दिन पहले ही ब्रेक कर दिया था, बट इम्पॉर्टेंट बात ये कि बाज़ार अब 24,000 के नीचे उतर आया है। यानी कि आपको याद होगा कि भी कुछ समय पहले एक मंदी चल रही थी बाज़ार के अंदर में, और वो मंदी इसीलिए थी क्योंकि आप लोग 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहे थे, और अब 24,000 के नीचे आप फिर से उतर चुके हो। तो अब सवाल ही उठता है कि 24,000 के नीचे उतरने के बाद क्या हमारे 23,000 के लेवल्स आने वाले हैं, या फिर हम लोग यहाँ से रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं। तो देखिए, पहली बात तो आज हम लोग ओपन हुए 24,200 के लेवल्स पर। अब मज़े की बात ये थी कि देखिए, 24,500 आप लोगों ने 2-3 दिन पहले ब्रेक कर दिया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, 24,500 आप लोगों ने 17 तारीख को ब्रेक कर दिया था। आज उम्मीद नहीं थी कि हम लोग 24,000 के नीचे हम लोग उतरेंगे। हुआ ये कि 24,200 पर आपके बाज़ार खुले, बट तुरंत के तुरंत आपकी जो है गैप डाउन ओपनिंग के वजह से आप लोग जो है 23,900 के करीब ही आप लोग जो है यहाँ पर आ गए। अब बात ये है कि 23,900 के करीब ट्रेड करते करते आप लोगों ने 24,000 को 2 बार करीब करीब जो है टेस्ट किया, बट आप 24,000 के पार बाज़ार के अंदर में आज पूरे दिन भर में आप नहीं जा पाए। तो एक बात तो क्लियर है कि आप इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 24,000 के लेवल्स हैं। अब एक बार के लिए आप लोग 2 घंटे के चार्ट्स पर चलिए। 2 घंटे के चार्ट्स पर मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा कि आपके 22 तारीख से लेकर के एक ऊपर की तरफ में एक ट्रेंड चल रहा था, जिसके तहत आप लोग 24,500 के ऊपर आप निकले थे। बट हुआ ये कि 24,500 को जब आप लोगों ने नीचे पे तोड़ा, कुछ दिन हम लोग सस्टेन भी किए। आप तकरीबन आप 10 से 15 दिन हम लोग 24,500 24,800 की रेंज, यानी 200-300 पॉइंट्स की रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे थे। बट फाइनली हम लोगों ने आज 24,500 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक किया, और 24,000 के लेवल्स को भी नीचे में ब्रेक कर दिया। अब एक बार के लिए हम लोग हमारे यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर में चलते हैं। देखिए, आज हमारी जो है एक्सपायरी है हमारे जो है दिसंबर सीरीज़ की। दिसंबर सीरीज़ के अंदर में 3rd वीक की हमारे जो है एक्सपायरी है। 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपके जो है टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स आपके थे, बट आप लोग 24,000 के नीचे क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं। 23,900 पर आपको तकरीबन 16 लाख टोटल पुट राइटर्स आपको क्लियरली नज़र आएंगे। 23,900 पर आपको तकरीबन 7.5 लाख पुट राइटर आपको नज़र आएंगे, यानी 11 लाख पुट राइटर का फ़र्क है। 23,950 पर तकरीबन 15.5 लाख पुट राइटर आज ही जुड़े हैं, जबकि 23,900 पर तकरीबन 5.5 लाख पुट राइटर आपको नज़र आएंगे। 23,950 और 23,900 के अंदर में तकरीबन 10 लाख पुट राइटर का जो है फ़र्क है। तो 23,950 से पुट राइटर्स 23,900 की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि आज बाज़ार किसी भी हालत में 23,950 के नीचे क्लोज नहीं दे सकता। अब एक बार के लिए आप लोग यहाँ पर हमारे ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स को भी देख लेते हैं। 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अप्रॉक्सीमेटली आपके 13.5 लाख टोटल कॉल राइटर्स आपको नज़र आएंगे, और आज तकरीबन 13 लाख कॉल राइटर्स आपको जुड़ते हुए नज़र आ जाएंगे। 24,050 पर तकरीबन 2.5 लाख कॉल राइटर्स थे, और तकरीबन 11 लाख कॉल राइटर्स का फ़र्क है। तो आप आज 24,000 के पार भी नहीं निकल सकते, यानी कि आज आपके तीसरे हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो 23,950 से लेकर के 24,000 यानी 50 पॉइंट के दायरे के अंदर अंदर में ही होती हुई नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। इसके अलावा एक बार हम लोग डाउ फ्यूचर्स का डेटा देख लेते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स आपका तकरीबन 1/4% हरे निशान के अंदर में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ हम लोगों को नज़र आ रही है कि अमेरिकन मार्केट्स अभी भी ठीक ठाक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। बाकी कैश मार्केट के अंदर में एफआईज ने फिर से सेलिंग स्टार्ट करी दी है। कैश मार्केट में तकरीबन एफआईज ने 1,300 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, हालांकि डीआईज ने कैश मार्केट में 4,000 करोड़ की खरीदारी करी है। तो कहीं ना कहीं पर आप अभी इन लेवल्स को बहुत ज़्यादा नीचे में आप तोड़ नहीं रहे। आप 24,000 के नीचे आप लोगों ने पूरा दिन बिता दिया, बट 23,900 नीचे में ब्रेक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पर डीआईआईज की जो खरीदारी वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है।
इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में एफआईज ने अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, यानी कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में सेलिंग है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। अब मैं एक बार आप लोगों को सारा डेटा कंबाइन करके दे देता हूँ। देखिए, बाज़ार ने 24,500 और 24,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को नीचे में ब्रेक कर दिया और पूरे आसार हैं हम लोग 24,000 के नीचे याद जा करके क्लोज होंगे। ऑप्शन चेन के अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल था, आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स थे और आज एक्सपायरी भी है, तो 24,000 के नीचे आप लोग जा करके जो है क्लोज कर रहे हो। इसके अलावा आपके एफआईज के डेटा पूरी तरीके से सेलिंग में है। आपके इंडेक्स फ्यूचर्स हों, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स हों, चाहे कैश मार्केट के अंदर में सेलिंग हो, सब तरफ सेलिंग है और 24,000 के नीचे आप क्लोज कर रहे हो। तो ये बात तो पक्की है कि आपके पास लॉन्ग्स बाज़ार के अंदर में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपके लॉन्ग्स एग्जिट होने चाहिए। बट आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ से सेलिंग अभी तक जो है प्रोसीड नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरी बात है कि अमेरिका का बाज़ार बहुत ज़्यादा कमज़ोर आज रात को रहने के इंडिकेशंस नहीं हैं। तीसरी बात ये कि DIIs की ख़रीदारी अभी भी बरकरार है, तो कहीं ना कहीं पर नीचे में आप लोग जो है यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। बाज़ार के अंदर में हम देखेंगे कि बाज़ार यहाँ से और कितना नीचे जाने को तैयार हो रहा है या फिर बाज़ार यहाँ से शॉर्ट कवरिंग लेता है। आज बाज़ार के अंदर में हम लोग कोई भी पोजीशन लेने की लिए रेडी नहीं है, तो आज बाज़ार के अंदर में पूरी तरीके से इग्नोरेंस है। हम लोग देखेंगे बाज़ार के अंदर में कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को